हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी से चैप्टर 3 कविता का अर्थ और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है कर्मवीर, जिसके राइटर हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। देखकर बाधा विविध बहुत विघ्न घबराते नहीं, देखकर बाधा विविध बहुत विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। बच्चों, इसका अर्थ हुआ कर्मवीर अनेक बाधाओं और विघ्नों को देखकर भी घबराते नहीं हैं। वे भाग्य के भरोसे रहकर दुख नहीं भोगते और पछताते भी नहीं। काम कितना ही कठिन हो लेकिन वे उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते हैं। उनके एक आन यानी प्रतिज्ञा से बुरे दिन भी अच्छे में बदल जाते हैं। कविता की अगली पंक्ति है, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। इस कविता का अर्थ हुआ कर्मवीर आज का काम आज ही कर लेते हैं, वे जो सोचते हैं वही कहते हैं तथा सोचे कहे को ही करते भी हैं। ऐसे लोग वही करते हैं जो उनका मन कहता है, लेकिन सदैव सबकी बात सुनते हैं। वो अपनी मदद स्वयं करते हैं, भूलकर भी वे दूसरों से मदद के लिए मुंह नहीं ताकते। आगे कविता की पंक्ति है, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वो कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। बच्चों, इस कविता का अर्थ हुआ कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताते, काम करने की जगह बातें नहीं बनाते हैं, किसी भी काम को कल के लिए नहीं टालते, वे परिश्रम करने से कभी नहीं जी चुराते हैं। ऐसे कोई काम नहीं जो उनके करने से नहीं होता, वे समाज में उदाहरण स्वयं बन जाते हैं। कविता की अगली पंक्ति है, चिलचिलाती धूप को वो जो चांदनी देवे बना, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवी बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में ये ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। इस कविता का अर्थ हुआ चिलचिलाती धूप भी उनके लिए चांदनी बन जाती है, काम पड़ने पर वे शेर का भी सामना कर लेते हैं, वे हंस हंस कर कठिन से कठिन काम को कर लेते हैं, जो ठान लेते हैं उनके लिए वो कठिन काम नहीं रह जाता, लंबी दूरी तय करने के बाद भी वे थकते नहीं। कौन ऐसी समस्या है जिसे कर्मवीर सुलझा नहीं लेते। कविता की अगली पंक्ति है, काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते,
सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथों से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। बच्चों, इसका अर्थ हुआ कर्मवीर जिस काम को आरंभ करते हैं उसे बिना किए हुए नहीं छोड़ते, जिस काम को करने लगते हैं उसे भूलकर भी मुंह नहीं मोड़ते। वे आकाश सुमन तोड़ने जैसी वृथा बातें नहीं करते। करोड़ों की संपत्ति हो जाए लेकिन वे मन में कभी भी अहंकार नहीं लाते हैं। कर्मवीर के हाथ में कोयला भी हीरा बन जाता है, शीशा को भी चमकीला शुद्ध रत्न बना देते हैं। कविता की अगली पंक्ति है, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्हें ही निकाली तार की सारी क्रिया। इसका अर्थ हुआ कर्मवीर पर्वतों को भी काटकर सड़क बना देते हैं, मरुभूमि में भी सैकड़ों नदियां बहा देते हैं, समुद्र के गर्भ में भी वे जलयान यानी जहाज चला देते हैं, जंगल में भी वे मंगल रचा देते हैं, आकाश पताल का रहस्य भी उन्होंने बताया, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया के बारे में भी उन्होंने ही बतलाया। कविता की अगली पंक्ति है, कार्यस्थल को भी कभी नहीं पूछते वो है कहाँ, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वो है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। इसका अर्थ हुआ कर्मवीर कार्यस्थल के बारे में नहीं पूछते, किसी भी स्थल पर असंभव कार्य को संभव कर दिखाते हैं, जहाँ उन्हें अधिक उलझने दिखती वहाँ वे अपने कार्य को और भी अधिक उत्साह से करते हैं, विरोधी उनके कर्म मार्ग में भले ही सैकड़ों अड़चने डाल दे लेकिन वे अपने कार्य पूरा करके ही निकलते हैं। कविता की अब अगली पंक्ति है, कविता है, सब तरह से आज जितने देश हैं फले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की ओ जाति की होगी भलाई भी तभी। इस कविता का अर्थ हुआ आज संपन्न जितने देश हैं, जो बुद्धि विद्या धन संपदा से परिपूर्ण देश हैं, उन देशों को संपन्न बनाने में कर्मवीरों का ही हाथ है। जिस देश की जितनी उन्नति हुई है उन देशों में उतने ही कर्मवीर हैं, जिस देश में जितने कर्मवीर पैदा लेंगे उतना ही उस देश और समाज की भलाई होगी। बच्चों, इस चैप्टर से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, कर्मवीर की पहचान क्या है? तो इसका आंसर है, कर्मवीर विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं, वे भाग्य भरोसे नहीं रहते। कर्मवीर आज के कार्य को आज ही कर लेते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं तथा जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते, वे अलसाते भी नहीं। कर्मवीर समय का महत्व सदैव देते हैं, वे परिश्रम करने से जी नहीं चुराते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कठिन कार्य कर दिखाते हैं। कर्मवीर कार्य करने में थकते नहीं,
जिस कार्य को आराम करते उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। उलझनों के बीच भी वे उत्साहित दिखते हैं। सेकंड प्रश्न है, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? तो आंसर है, अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्मनिष्ठ बनेंगे, समय का महत्व देंगे, मन वचन कर्म तीनों से एक रहेंगे, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं घबराएंगे, जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे करके ही दम लेंगे, आलस्य कभी नहीं करेंगे और कभी भी अपने कार्य को कल के भरोसे नहीं टालेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? तो आंसर है, हम अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, समय का महत्व हमें देना होगा, परिश्रमी बनना पड़ेगा तथा आलस्य को त्यागना होगा, मन वचन और कर्म से एक रहना होगा। उपरोक्त कर्मवीर के गुणों को अपने में उतार कर हम अपने को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे? तो इसका आंसर है, जो परिश्रमी है उसे मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्ति अवश्य होती है। परिश्रमी व्यक्ति कभी आलस नहीं दिखाते। अगर परिश्रमी व्यक्ति मन वचन और कर्म से एक बना रहे तो कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रमी व्यक्ति को समय का मोह समझना चाहिए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कर्मवीर के सारे गुणों को अपना कर परिश्रमी व्यक्ति को कर्मनिष्ठ होना चाहिए, जिससे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सकता है। क्वेश्चन 5 है, कल करे सो आज, बहुरी करेगा कब से संबंधित अर्थ वाले पंक्तियों को लिखिए। तो इसका आंसर है, उपयुक्त अर्थ वाले पंक्तियां हैं, आज करना है जिसे करते हैं उसे ही आज ही, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। क्वेश्चन 6 है, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? तो इसका आंसर है, हम अपना आदर्श महात्मा गांधी को मानते हैं क्योंकि हम सादगी, सच्चाई और अहिंसा पर विश्वास करते हैं तथा सतत प्रयत्नशील रहने का प्रयास करते हैं। ये सब आदर्श महात्मा गांधी जी में मौजूद थे। 7 क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से विपरीतार्थक शब्द युग्म बनाइए, जैसे अमीर का उल्टा गरीब। तो इसका आंसर हुआ, दुख का उल्टा सुख, कठिन का उल्टा आसान, भलाई का उल्टा बुराई, सुख का उल्टा दुख, जन्म का उल्टा मरण, बुराई का उल्टा भलाई, सपूत का मतलब कपूत, मरण का उल्टा जन्म, कपूत का उल्टा सपूत, समर्थक का उल्टा विरोधी, विरोधी का उल्टा समर्थक, असंभव का उल्टा संभव, नभ का उल्टा तल, फूल का उल्टा शूल, आरंभ का उल्टा अंत, बुरा का उल्टा भला, वीर का उल्टा कायर, संभव का उल्टा असंभव, तल का उल्टा नभ, शूल का उल्टा फूल, अंत का उल्टा आदि, भला का उल्टा बुरा, कायर का उल्टा वीर। 8 क्वेश्चन है, समान वाक्य रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है। तो इसका मुहावरेदार वाक्य हुआ, रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने चबाने की तरह है। इसी तरह उक्त उदाहरण की तरह निम्नलिखित समान वाक्यों को भी मुहावरेदार वाक्यों में बदलिए। तो का है, समान वाक्य है, रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है। तो इसका आंसर हुआ मुहावरेदार में वाक्य है, रमेश अपनी माँ का आंखों का तारा है। फिर ख है, समान वाक्य है, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। तो इसका उत्तर मुहावरेदार वाक्य में हुआ, पुलिस को देखते ही चोर 9, 2, 11 हो गए। बच्चों, इस पाठ से कुछ कठिन शब्दों के हम अर्थ जानेंगे, जैसे बाधा मतलब रुकावट, डर, भय, विविध मतलब विभिन्न, अनेक प्रकार के, बहु मतलब बहुत ज्यादा, भाग मतलब भाग्य, आन मतलब गौरव की भावना, प्रतिज्ञा संकल्प की भावना, यत्न मतलब प्रयास, उज्ज्वल मतलब चमकीला, बेड़ा मतलब जलियान, विभव मतलब ऐश्वर्य दौलत, सपूत मतलब अच्छा बेटा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।